बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करती हूँ आपको फातिमास किचन में। आज हम बनाएंगे झटपट नरम मुलायम दही बड़े और बहुत ज़्यादा स्पाइसी। आप इसको बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं और पूरे रमज़ान इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए जी, आज ही बनाएं और आज ही स्टोर करें। तो यहाँ पे मैंने बेसन लिया है 1 गिलास भर के। मैं गिलास के हिसाब से इसलिए बता रही हूँ ताकि मैं पानी की मकदार भी आपको बता सकूँ। तो 1 गिलास भर के मैंने बेसन का लिया है, उसको अच्छे से हमने छान लेना है। बेसन अच्छे से छान लिया है मैंने। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक। नमक डाला है मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून के बराबर। तो पहले नमक और बेसन को हमने अच्छे से मिक्स कर देना है। अब मैंने पानी लिया है, जिस गिलास में मैंने बेसन लिया था उसी गिलास में मैंने पानी लिया है। हाफ़ गिलास से बस थोड़ा सा कम, मतलब हाफ़ गिलास से आप तकरीबन 2 चम्मच कम ले सकते हैं। उतना पानी हमारा सारा जाएगा इसमें। थोड़ा थोड़ा पानी हम ऐड करते जाएंगे और इसको बीटते जाएंगे। अच्छे से हमने इसको मिक्स कर देना है बीटर की मदद से, हैंड बीटर की मदद से। जितना हम बीटर की मदद से इसको मिक्स करेंगे ना, बीट करेंगे, उतना ही इसके बल्ले बहुत नरम मुलायम बनेंगे। तो हमने 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से इसकी मिक्सिंग करनी है। लगातार हमने बीटर चलाते रहना है। आप इसकी थिकनेस चेक कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी अजवाइन। अजवाइन को लिया है मैंने हाफ़ टी स्पून से भी कम। उसको हाथ में डालेंगे, चुटकी बराबर है ये, आप ख़ुद देख लें। और इसको हाथों से मसल के हम इसमें ऐड करेंगे। दोबारा से हमने अच्छे से इसकी मिक्सिंग करनी है और इसको छोड़ देना है 15 से 20 मिनट के लिए, काउंटर पर ही ढक्कन रख के। इससे ये होगा कि हमारे बल्ले बहुत नरम बनेंगे और महीने तक हम इसे स्टोर कर सकेंगे। तो महीने तक इसका जो नरमपन है वो ख़राब नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे 20 मिनट हो चुके हैं। अब यहाँ पे हम डालेंगे चुटकी भर मीठा सोडा जो होता है वो ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। कभी भी मीठा सोडा पहले ऐड नहीं करना चाहिए। ऐसा ना हो आप पहले मीठा सोडा ऐड करें और फिर काउंटर पर छोड़ दें, तो उसका तो फिर ख़मीर ही बन जाएगा। तो जिस टाइम बनाना हो ना, उसी टाइम हमने इसमें सोडा ऐड करना है। और फिर जैसे ही सोडा ऐड करें उसके बाद हमने ऐसे ऑयल को गरम करके, बहुत ज़्यादा हमने ऑयल को गरम नहीं करना, बस थोड़ा सा ही गरम होना चाहिए, वरना फिर बल्ले अच्छे नहीं बनेंगे। और ऐसे ही चम्मच की मदद से हम डालते जाएंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने इसको फ्राई करना है, इसको पकाना है हमने। 4 मिनट हमने एक साइड को देने हैं और 4 मिनट ही हमने दूसरे साइड को देने हैं। इसका कलर देखिए, इतना ज़बरदस्त इसका कलर आया है। तो आप इसको जितना, मतलब आपने 2 गिलास का बनाना हो तो उस हिसाब से आप फिर 1 गिलास पानी उसमें ऐड कीजिएगा। 1 गिलास से ज़रा सा कम पानी ऐड कीजिएगा। और बना के पूरे रमज़ान के लिए आप स्टोर कर सकते हैं। फ्रीज़र में भी रखने की ज़रूरत नहीं है, नीचे फ्रिज में भी आप रख सकते हैं। तो ये हमारे बल्ले रेडी हो चुके हैं, हम इसको निकाल लेंगे। ये इसकी आप नरम चेक करें कि ये कितने नरम है अंदर से। अच्छा, अब हम इसके लिए तैयार करेंगे दही। तो दही हमेशा दही बल्लों के लिए मीठी होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने लिया है दही, तकरीबन 2 कप के बराबर दही लिया है मैंने। और इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ी सी चीनी। अच्छे से मिक्स करेंगे, फिर उसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी चीनी। चीनी मैंने ली है 1 टेबलस्पून के बराबर। चीनी ऐड करने के बाद हम इसको दोबारा से रखेंगे फ्रिज में, ताकि जितना ये चिल होगा उतने ही हमारे बल्ले मज़े के होंगे। ये देखिए, मैंने 1 टेबलस्पून इसमें चीनी ऐड कर दिया है और चुटकी भर नमक ऐड करेंगे। दोबारा से अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको फ्रिज में रख देंगे आधे घंटे के लिए। तो ये जितना चिल होगा ना, उतने ही हमारे बल्ले मज़े के होंगे फिर। और ये इतना मज़े का चाट होगा ना कि हर कोई तारीफ़ करेगा। इंशाल्लाह आप लाजमी इस तरीके से बनाइए। इसको मैंने फ्रिज में रख दिया है। अब यहाँ पे जो हमने बल्ले रेडी किए हैं वो हम पानी में रखेंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए, ताकि ये अच्छे से सोख कर ले पानी को अपने अंदर। इसके अंदर मैंने पानी डाला है तकरीबन 3 गिलास। इसके ऊपर हम ढक्कन रख देंगे, छोटा सा ढक्कन रखेंगे और उसके ऊपर कोई भी भारी चीज़ हो तो वो रख दे, ताकि जो बल्ले हैं वो ऊपर ना आए। तो यहाँ पे आधा घंटा हो चुका है।
दही भी हमारा सही चिल हो चुका है और बल्ले भी नरम हो चुके हैं, पानी उसने सोख कर लिया है। तो यहाँ पे हम बाउल लेंगे जिसमें हमने इसको डिश आउट करना हो, और ऐसे ही बल्लों का पानी निकाल के हम उसमें रखते जाएंगे। मैं आपको वीडियो इसलिए नहीं स्लो कर रही यहाँ पे कि आप स्टेप बाय स्टेप इसको देख सके। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसके ऊपर प्याज डालेंगे, थोड़े से उबले हुए आलू डालेंगे, और जो हमने दही तैयार किया है इसके लिए वो थोड़ा सा ऐड करेंगे। टमाटर भी डालेंगे, सॉरी। अब अगेन हमने वही प्रोसेसिंग करनी है, दोबारा से बल्ले रखने हैं, उसके ऊपर दोबारा से हमने सारी चीज़ें रखनी है। अगर इस स्टेज पे आपने अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हमारे चैनल को प्रमोट होने का एक मौका मिलता है। तो आप भी आज ही बनाएं ऐसे ही बल्ले, और फ्रिज में रख के महीने भर के लिए स्टोर करें, और फिर पूरा रमज़ान आप मज़े उड़ाएं। बस फ्रिज से निकालें और फटाफट जो है इसको रेडी कर लें। दोबारा से आलू डालेंगे, दोबारा से टमाटर डालेंगे। इतना ये कलरफुल लगेगा ना, और इतना मज़े का होगा कि जो भी खाएगा तो आपकी वाह वाह होगी इंशाल्लाह। और यहाँ पे सबसे ऊपर हम चाट मसाला डालेंगे। ये मेरा होममेड चाट मसाला है, बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी और बहुत ही मज़े का। अगर आप देखना चाहें तो मेरी वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और यही चटनी जो है इमली की, ये भी मेरी इसी वीडियो में है, जिसमें जो व्लॉग मैंने दिया है ना रमज़ान की तैयारी का, उसी में ये सारे मसाले मैंने बना के रखे हुए हैं। ये इमली की चटनी है, बहुत ही मज़े की। तो चाट मसाला भी होममेड है और इमली की चटनी भी होममेड है, वो ऐड करेंगे। और ये ग्रीन चटनी, ये भी मैंने उसी वीडियो में अपलोड की है, तो आप ये तीनों चटनियाँ उधर से देख सकते हैं। और जब भी दिल करे तो बस फटाफट फ्रिज से निकाल के सारा कुछ तैयार कर सकते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से इसको डेकोरेट कर सकते हैं, इसके ऊपर चाहे तो पापड़ी भी डाल सकते हैं और मज़े कर सकते हैं। इसको मैं बताती हूँ चेक करके कि ये कितने मज़े के हैं। इसका कलर चेक करें, इसकी लुक चेक करें, और जब आप ख़ुद बनाएंगे और ख़ुद खाएंगे तभी आपको अंदाज़ा होगा कि ये कितने मज़े के बने हैं। काश मैं आप लोगों को खिला सकती। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा लिया है, और ये मैंने बनाया था मेहमानों के लिए, जो उन्होंने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की थी, और उन्होंने मुझसे इसकी रेसिपी भी पूछी थी। तो मैंने तो रेसिपी मुँह से बता दी थी, फिर मैंने कहा था मैं इसकी वीडियो अपलोड करूँगी, तो आप उधर से भी देख लीजिएगा। हो सकता है वो मेरी ये वीडियो देख रही हो, तो काश मैं आपको भी खिला सकती। तो आप भी बनाएं, मज़े करें, इंजॉय करें, और थैंक्स फॉर वाचिंग। जहाँ रहे खुश रहे, अल्लाह हाफिज़।